नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले शुरुआत करेंगे बलरामपुर की बड़ी खबर के साथ, जहां मिशन 2023 को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। सभी 71 एमएलए को विधानसभा चुनाव जिताने की जिम्मेदारी मेरी है। विधायक दल की बैठक में भी बोला हूं, सभी को जिताने की जिम्मेदारी मेरी। पूरे गर्मी भर पेड़ के नीचे बैठकर भेंट मुलाकात की शुरुआत की। कोशिश है कि किसी भी विधायक का टिकट ना कटे। पार्टी तय करेगी किसको टिकट मिलना है, किसको नहीं। तो विधायक दल की बैठक में बोला, सारे 71 विधायक के उसको जिताने की जिम्मेदारी मेरी है और उसके लिए पूरे गर्मी भर आप सब गवाह हैं। पूरे भीषण गर्मी में पेड़ के नीचे बैठ के भेंट मुलाकात कार्यक्रम मैंने यहीं आपके सरगुजा संभाग से शुरुआत मैंने की थी, चिंतामणि महाराज के क्षेत्र पहले, वहाँ से जो शुरू किए हैं तो लगातार चल रहा है और आज भी चल रहा है। तो मेरी कोशिश तो ये है कि मेरे विधायक साथी हैं, किसी की टिकट ना कटे, सबको टिकट मिले, सब चुनाव जीते। लेकिन अब अकेले तो मैं नहीं हूँ ना पार्टी में, और पार्टी तय करते हैं किसको टिकट मिलना है नहीं मिलना है। तो लेकिन मेरी कोशिश होगी मेरे जितने साथी हैं सबको टिकट मिले, सब फिर से चुनाव जीत के आए। तो सुना आपने सीएम भूपेश बघेल को कि मेरे जितने साथी हैं सबको टिकट मिले, सब चुनाव जीत कर आए। 71 विधायकों को जिताने की जिम्मेदारी मेरी, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। और संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, आप याद होगा कि कुछ दिन पहले बात सामने आ रही थी कि जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा उनका टिकट कट सकता है, जिनका काम अच्छा होगा उनको ही टिकट मिलेगा। लेकिन अब जब सीएम भूपेश बघेल का जो बयान आ रहा है, जो एक बड़ी जिम्मेदारी बता रहे हैं कि 71 विधायकों को जिताने की जिम्मेदारी उनकी है। जी रेणु, देखिए छत्तीसगढ़ के जनता मतदाताओं ने कांग्रेस को भरपूर आशीर्वाद दिया। यही वजह है कि बड़ी जीत कांग्रेस की यहां पर हुई और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने। विधायक दल की बैठक का उन्होंने जिक्र किया है और ये भी बता दिया है कि जितने भी जो उनके साथी हैं, साथी विधायक हैं, उनकी टिकट ना कटे, ये उनकी पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री जब इस तरह के बयान देंगे या बात कहेंगे तो बिल्कुल कहा जा सकता है जो विधायक हैं उनके हौसले भी बुलंद होंगे और वो उतनी ही ऊर्जा से क्षेत्र में काम करेंगे। बड़ी बात या मास्टर स्ट्रोक ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 71 विधायकों को जिताने की जवाबदारी है वो ली है। ये इससे बड़ी बात कही जा सकती है, क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव का छत्तीसगढ़ में होना है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का इतना आत्मविश्वास और भी विधायकों के जो कॉन्फिडेंस है उसे बढ़ाएगा और जब जनता के बीच जाएंगे तो उन्हीं कॉन्फिडेंस लेवल के साथ हो जाएंगे। और जिस तरह से सरकार यहाँ पर खास करके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ग्रामीण परिवेश को लेकर के जो चल रहे हैं, किसानों के हित की बात हो, नरवा गरवा गुरुआ बारी की बात हो, तो ये साफ दिख रहा है आत्मविश्वास अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के में दिख रहा है। और जिस तरह से लगातार भाजपा की गुटबाजी को लेकर के कांग्रेस है वो निशाना साध रही है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जो जितने भी उपचुनाव हुए हैं सभी में कांग्रेस की जो जीत हुई है, तो ये दर्शा रहा है, उनके आत्मविश्वास को दर्शा रहा है। और जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि 71 सीट उन्हें जितवाने की जवाबदारी है, तो उनके साथी जो विधायक हैं उनके मनोबल बढ़ेगा और ये उनकी जो सदी हुई रणनीति है उसी का ये नतीजा इसे कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, विधायकों का मनोबल तो बढ़ेगा, साथ ही सीएम के प्रति विश्वास और ज्यादा मजबूत भी होगा। बहुत शुक्रिया, आप लगातार जुड़े रहे युगल, आगे भी आपसे अभी जानकारी लेंगे। तो आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद जो तमाम विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है और इसके बाद क्या कुछ रणनीति तय होती है ये भी देखना होगा। खबर रायपुर से है। सीएम भूपेश बघेल बालोद जिले के दौरे पर आज रहने वाले हैं, जहां प्रांतीय कलार महोत्सव में शामिल होंगे सीएम। बलौदाबाजार जिले का भी दौरा करेंगे। मनवा कुर्मी छत्री समाज के 5वें अधिवेशन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। शाम में कॉस्मो एक्सपो में करेंगे शिरकत। तो आज बलौदाबाजार का दौरा है, बालोद का भी दौरा मुख्यमंत्री का होगा और प्रांतीय कलार महोत्सव में बालोद में शामिल होंगे। बलौदाबाजार जिले के दौरान मनवा कुर्मी छत्री समाज के 5वें अधिवेशन में सीएम शामिल होंगे और शाम को कॉस्मो एक्सपो में शामिल होंगे। बड़ी खबर है रायपुर से। तो एक बार फिर से रायपुर में नियमितीकरण की मांग सहित 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर के कर्मचारी बैठक का आयोजन कर रहे हैं। इस बैठक में राजनेताओं, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री को भी निमंत्रण भेजा गया है।
50,000 से अधिक कर्मचारियों के इस बैठक में शामिल होने की बात कही गई है। 80 से अधिक विभाग के अनियमित कर्मचारी नियमितीकरण सहित 4 सूत्री मांगों को लेकर बड़ी बैठक कर सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगे। सही 4 सूत्री मांगों को लेकर आज अनियमित कर्मचारियों की एक बड़ी बैठक आहूत की गई है। किस तरह की बैठक है, क्या मांगे हैं, हम सीधा बात करते हैं। बताएंगे कि पूरी मांगे क्या है और किस तरह की बैठक है। प्रदेश के शासकीय विभागों में कार्यरत 5 लाख से अधिक कर्मचारियों को 4 सूत्री मांग है। सबसे पहले नियमितीकरण तक 62 वर्ष की जॉब गारंटी। दूसरा हमारी मांग है जो हमारे साथियों को अनियमित कर्मचारियों को निकाला गया है उसकी हम बहाली चाहते हैं, उनको रोजगार चाहते हैं। तीसरा हमारे जो अनिश्चित जो अस्थायी साथी है उसका हम पूर्णकालीन चाहते हैं कि कहीं पर 2 घंटा, कहीं पर 4 घंटा, कहीं पर 6 घंटा काम इस तरह ले जाते हैं। हम चाहते हैं कि इसको पूर्ण रूप से काम दे और एक निश्चित समय सीमा में इसको नियमित करे। चौथा हमारी मांग है जो आउटसोर्सिंग और ठेका के जो साथी है उनको विभाग में शामिल करते हुए एक निश्चित समय में उसको नियमितीकरण की बात को लेकर के हम आज 15 जनवरी 2023 को आज हम इकट्ठा हो रहे हैं। ये एक अनियमित बैठक है जिसमें प्रदेश के लगभग 52 अनियमित संगठन एवं 81 अलग अलग विभाग के जो हमारे 50,000 से अधिक अनियमित कर्मचारी आज जुटेंगे। लेकिन आज अत्यंत खेद का विषय है कि 4 साल होने के उपरांत भी सरकार हमारी बातों पर कोई गंभीरता से विचार नहीं कर रही है। तो इसलिए हम ये बैठक आयोजित किए हैं कि भाई इस बैठक में हम सरकार से आवेदन अनुरोध करेंगे कि आपने 10 दिन में नियमित करने का वादा किया था, लेकिन आज 4 साल हो गए, आप किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत तरीका है। हाँ, तो ये सब चीजों को लेकर के आज यहाँ पर मंथन होगा। बिल्कुल, मैं एक तैयारी है, किस तरह की तैयारी है उसकी तस्वीर आप सभी को दिखाना चाहूंगा। देखिए, मंच बना हुआ है, एक बड़ा पंडाल बनाया गया है और राज्य भर के 50,000 के अधिक कर्मचारी हैं, उन्हें यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। जो फाइनेंशियल जो दिक्कतें होती हैं उन तमाम बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। एक बैठक के माध्यम से सरकार को संदेश देना है और नियमितीकरण इनका प्रमुख मांग है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो सुना आपने, और एक बार फिर से सिद्धू करेंगे। रायपुर से संवाददाता युगल जुड़े हुए हैं। युगल, सरकार ने वादा किया था इलेक्शन के टाइम पे कि जो भी अनियमित कर्मचारी उनको नियमित किया जाएगा, तमाम जो मांगे उनको पूरे करने का आश्वासन दिया गया था। और अब जब 4 साल पूरे हो गए, 5वां साल शुरू हो चुका है और अब कह सकते हैं कि कुछ ही महीने बाकी इलेक्शन को लेकर इलेक्शन की तैयारियां भी शुरू कर दी जाएंगी कुछ ही समय बाद। तो जाहिर सी बात है कि कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन तो करेंगे ही। देखिए रेणु, जब 15 साल तक बीजेपी सत्ता में थी तो उस दौरान कर्मचारी काफी उद्वेलित थी। नियमितीकरण इनका प्रमुख मुद्दा था। उन्हीं मुद्दों को लेकर के लगातार ये आंदोलन कर रहे थे। कांग्रेस ने जो कर्मचारियों के मंच में जा करके ये आश्वासन दिया था, ये भरोसा दिलाया था जब सरकार आएगी तो उनके नियमितीकरण किया जाएगा। उनके मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में ये शामिल भी था, लेकिन अब तक जो नियमितीकरण है वो नहीं हो सका है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। रेणु, अचरज की बात है कि भाजपा यहाँ प्रमुख विपक्षी दल है, लेकिन विपक्षी दल की जो भूमिका है वो यहाँ राज्य के कर्मचारी हैं। भाजपा से अधिक जो आंदोलन है वो कर्मचारी लगातार करते आए हैं, बार बार आंदोलन करते आए हैं, सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। आज यही वजह है कि आज भी जो 81 विभाग के जो कर्मचारी हैं वो एकजुट होंगे, नियमितीकरण सहित 4 सूत्री मांगों को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। और बड़ी बात यह है, अलग बात यह है कि कर्मचारियों ने प्रदेश के राजनेताओं को, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री को न्योता भी भेजा है कि उस बैठक में शामिल हो। अगर नियमितीकरण में किस तरह से वित्तीय जो समस्याओं का हवाला दिया जाता है उसकी निदान की बात वो कह रहे हैं। साथ ही साथ कोई कानूनी अड़चन ना हो, इसकी समस्या का भी वो समाधान वहां पर बताएंगे। मतलब यही है कि जो कर्मचारी हैं वो नियमितीकरण की मांग है वो लगातार कर रहे हैं। और अगर आज उनकी मांगे नहीं सुनी गई या कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं आएगा तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो आगे उग्र आंदोलन की जो रणनीति है वो बनाई जाएगी। हालांकि कर्मचारी कह रहे हैं कि उनकी जो मांगे हैं वो जायज मांगे हैं, वो पूरी हो सकेगी, लेकिन अभी भी बैठक शुरू होगा, 11 बजे बैठक होगा। उसमें तमाम विभाग के जो कर्मचारी हैं जो अनियमित हैं और संविदा कर्मचारी वो शामिल होने की अपील वो लगातार कर रहे हैं। जी रेणु। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से जो अनियमित कर्मचारी हैं वो अपनी प्रमुख मांगों को लेकर प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। खबर भिलाई से, जहां नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रेलर ने कार को टक्कर मारी। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार लोगों की बाल बाल जान बची। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। साक्षरता चौक के पास की घटना है। अनियंत्रित ट्रेलर खंबे से टकराकर रुका। मौके से
ट्रेलर चालक फरार हो गया है। छावनी पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो देखिए, भीषण सड़क हादसा सामने आया है। भिलाई का पूरा मामला है। नेशनल हाईवे पर ट्रेलर ने कार को टक्कर मारी। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। गनीमत ये रही कि कार में सवार लोगों की बाल जान बची। अनियंत्रित ट्रेलर खंभे से टकराकर रुका। मौके से ट्रेलर चालक फरार हो गया है। छावनी पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भिलाई सेक्टर 6 के एक निजी क्लिनिक में एक युवती ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। देर रात क्लिनिक में काम करने वाली युवती का शव क्लिनिक के ऊपर के कमरे में पंखे पर झूलता मिला। बताया जा रहा है कि युवती के घर नहीं लौटने पर दोबारा क्लिनिक को खोलकर चेक किया गया तो इस घटना का खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि 20 साल की ये मृतक अपनी बड़ी बहन के साथ वर्मा नेत्र चिकित्सालय और ऑप्टिकल में कार्य करती थी। मृतक की बड़ी बहन भी उसी क्लिनिक में अटेंडेंट है। जब इन्होंने क्लिनिक खोल के देखा कि ऊपर के रूम का दरवाज़ा लॉक है, उन्होंने बताया कि ऊपर के रूम का दरवाज़ा लॉक है और मोबाइल की आवाज़ उस रूम के अंदर से आ रही है। तो उन्होंने मुझे बुलाया और मैं फिर तुरंत घर से वापस आया। और यहाँ आने पर वो उनके फादर और 2-3 लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर उस रूम का दरवाज़ा तोड़ा। तो हम लोगों ने देखा कि वो जो शिल्पी हैं वो पंखे से लटकी हुई है। बस्तर जिले में फैले लंपी वायरस को लेकर बस्तर कलेक्टर ने आदेश जारी किया। जिले से लगे सभी पड़ोसी राज्यों से आने और जाने वाले जानवरों पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए और साथ ही मवेशियों के लगने वाले बाजार पर भी रोक लगा दी गई। वहीं बस्तर जिले में लंपी वायरस से बीमार जानवरों का इलाज किया जा रहा है। पशु विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। खबर गरियाबंद से है, जहां कुड़ेरा दादर छिंदपारा इलाके में दिखा तेंदुआ। सड़क किनारे पेड़ पर चढ़ा तेंदुआ। पेड़ पर घंटों आराम फरमाता दिखा शिकारी। तेंदुए को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। परसोली वन परिक्षेत्र के ग्राम रसेला का मामला है। तेंदुए की हरकत पर नजर वन विभाग ने बनाकर रखी थी। हालांकि तेंदुआ अब जंगल की ओर चला गया है। और पिंडरा से खबर है, खेल के मैदान में दिखा टोर्नेडो। जी हां, अचानक धूल से उठा टोर्नेडो। मैदान में खेल रहे बच्चों ने इसका वीडियो बना लिया। मरवाही के सेमर दर्री मैदान में ये नजारा देखने को मिला था। बच्चे यहां पर खेल रहे थे और अचानक से धूल का टोर्नेडो जब उठा तो कुछ बच्चे डरे भी। हालांकि बच्चों ने इसका वीडियो भी बनाया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो देखिए, एक बार फिर से खेल के मैदान में धूल का टोर्नेडो उठा और अचानक से देखते ही देखते ये काफी बड़ा हो गया। वहां पर मौजूद बच्चों ने मोबाइल से इसका वीडियो बना लिया। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। खबर पिंडरा से है। कोंडागांव के बास गांव में धर्मांतरण विवाद के बाद वहां के ग्रामीण एकजुट हो गए हैं। बास गांव में सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने अमन शांति के साथ एक परिवार के रूप में रहने की शपथ ली। शपथ ग्रहण के दौरान जिले के एसपी और कलेक्टर भी मौजूद रहे। तो वहीं कवर्धा जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों में बड़ा खेल चल रहा है। यहां सड़क निर्माण का बोर्ड तो लगा दिया जा रहा है, लेकिन बोर्ड लगने का 1 साल बाद भी निर्माण का काम शुरू नहीं हो पाया। ऐसे में सड़क निर्माण का बोर्ड लगाना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। लोगों को बोर्ड लगातार फर्जी तरीके से बिल और भुगतान को लेकर आशंकित करता है। सरकार जनता की सुविधा के लिए सड़क निर्माण की योजना बनाती है, लेकिन उसके लिए जो राशि आती है वो अधिकारी और ठेकेदार मिलकर सरकार के प्रयासों को पलीता लगाते हैं। तो वही मामले पर जिम्मेदार कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। देखिए, 2021 लास्ट 2021 में जो बोर्ड लगा तब से 6 महीना का अवधि रहता है, लेकिन अभी तक 2023 लग गया और रोड अभी तक नहीं बना। लोगों को इतना आने जाने में इतना दिक्कत हो रहा है। आए दिन गन्ना गाड़ी जाता है, पलट जाता है। नहीं, ये देखना अभी तक के बनत नहीं है। थोड़ा फर्क पूरा सब लड़का मन ला जाए अलग पड़ता है, तो गन्ना गाड़ी अलग पड़ता थे। अब कई बार हो गए, सब लोग सूचना देवत अभी तक के रोड नहीं बने। कतने दिन होगा बोर्ड लगे? बोर्ड तो 2021 के लास्ट महीने।
कवर्धा जिले में कम बेसी कई मार्गों में आप देखेंगे कि बोर्ड तो लगा दिया जाता है कि काम जो है आज प्रारंभ हो गया है, और उसके 2-2, 3-3 साल बाद भी काम स्टार्ट नहीं किया जाता है। ये प्रतीत होता है कि पैसा कहीं न कहीं लोग निकाल लेते हैं और मिली भगत करके सड़क का निर्माण नहीं करवाया जाता है। ऐसा लगता है कि मरम्मत के लिए जो 5 साल का समय होता है, ये 2-3 साल बिता देते हैं, फिर बनाने के बाद मरम्मत का कार्य जो है वो 2 साल के अंदर इनका समाप्त हो जाता है। इन उद्देश्यों के साथ ही ऐसा किया जाता है, ऐसा हमको प्रतीत होता है। जांजगीर के न्याला नगर पालिका के मुख्य मार्ग में व्यापारियों के अवैध कब्जे को हटाने जा रहा है। यहां न्याला नगर पालिका में सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, जिसके तहत कचहरी चौक से नेताजी चौक तक डिवाइडर बनाया जा रहा है। लेकिन इस डिवाइडर को बनाने के लिए अवैध कब्जा हटाया जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ के स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि अगर मुख्य मार्ग में डिवाइडर बनाया जा रहा है तो पहले सड़क का चौड़ीकरण किया जाए, क्योंकि कचहरी चौकी से नेताजी चौक तक की सड़क काफी संकरी है। ऊपर चलो ना भाई, अरे ऊपर चलो। बालाघाट से खबर है, जहां पतंग लूटने के चक्कर में तालाब में बच्चा गिरा। डूबने से एक बच्चे की मौत हुई, दूसरे को बचा लिया गया। होमगार्ड के जवानों ने किया बच्चे का रेस्क्यू। ग्रामीण थाना क्षेत्र के ग्राम खुरसोडी की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां बालाघाट में पतंग लूटने के दौरान तालाब में बच्चे गिर गए और जिनमें से एक बच्चे की मौत हो गई और दूसरे बच्चे को बचा लिया गया। और चलिए अब देखेंगे टॉप 20। सीएम भूपेश बघेल बालोद का करेंगे दौरा, प्रांतीय कलार महोत्सव में होंगे शामिल। यहां से सीएम जाएंगे बलौदाबाजार। बलौदाबाजार के भी दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के अधिवेशन में होंगे शामिल। कॉस्मो एक्सपो में भी करेंगे शिरकत। मिशन 2023 को लेकर सीएम बघेल का बड़ा बयान, कहा सभी 71 एमएलए को विधानसभा चुनाव जिताने की जिम्मेदारी मेरी। केंद्रीय संसदीय समिति का